जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। साथियों, आज मैं बताऊंगा साथियों डीआरडीओ से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में, क्योंकि साथियों इसमें बहुत बड़ी पोस्ट निकल कर आ रही है। तो साथियों इसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी फीमेल और मेल कैंडिडेट भर सकते हैं। और साथियों इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, क्या एज लिमिट रहेगा और क्वेश्चन पैटर्न क्या होंगे एज साथियों, और कितना फी लगेंगे, ये सभी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए साथियों, ये डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसमें साथियों कुल पोस्ट की संख्या है 1061, यानी साथियों कम पोस्ट नहीं है, बहुत अच्छा है। और साथियों अधिकतर लोगों का सपना होता है कि हम भी डीआरडीओ में जाएं और देश के लिए कुछ करके बेहतर दिखाएं। तो देखिए आपको एक अच्छा मौका है, आप लोग जा सकते हैं इसमें। देखिए साथियों, अब आप इसे अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो साथियों अप्लाई आप 7 नवंबर, यानी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग आप जाकर 7 नवंबर को आप लोग इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। और लास्ट डेट साथियों कब है, तो साथियों 7 दिसंबर की इसका लास्ट डेट है, यानी साथियों 7 नवंबर को शुरू होगा और 7 दिसंबर की इसका एप्लीकेशन डेट खत्म हो जाएगा। तो साथियों और शाम के 5 बजे तक, यानी 7 दिसंबर शाम के 5 बजे तक, उसके बाद आप भर नहीं सकते, इसलिए समय रहते हुए पहले ही भर ले। ठीक है साथियों। अब देखिए, अब इसमें फी कितना रहेंगे, तो साथियों जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इन्हें मात्र 100 रुपये देने की जरूरत है। चाहे एससी हो, एसटी हो या पीएच कैंडिडेट हो या फीमेल हो, साथियों इन्हें 1 भी रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद इसमें देखिए आपका एज लिमिट, एज कब से काउंट किया जाएगा, तो साथियों 7/10/2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इच्छुक है तो इसे भर सकते हैं। अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम एज क्या रहने वाला है, तो साथियों मिनिमम एज 18 वर्ष रहेगा साथियों, मिनिमम एज 18 वर्ष। उसके बाद मैक्सिमम एज साथियों 27 वर्ष रहने वाला है, यानी आप साथियों आपका एज इतना इसके बीच है, यानी 18 और 27 के बीच है, तो लोग साथियों आप लोग भर सकते हैं। या आपका 18 साल पूरा है और आप जो भी क्वालिफिकेशन आपको बताने वाला हूं आगे, अगर उस क्वालिफिकेशन में आते हैं तो साथियों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन उस सबको बताऊंगा, लेकिन साथियों देखिए, लेकिन एक बात है साथियों, मैक्सिमम साथियों एज फॉर पोस्ट कोड 301 और 403, यानी 2 ऐसे पोस्ट हैं साथियों, जो साथियों आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन साथियों इसमें एज मांगा गया है 30 साल। इसमें कुल मतलब आपका जो एज होना चाहिए 30 साल से कम होगा आप इस फॉर्म को नहीं भाई, यानी आपका एज कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए, तभी से आप भर सकते हैं। अब देखिए कैटेगरी मैं बताता हूँ कि यानी कितना वैकेंसी आया है, सभी की डिटेल बारे में। तो देखिए साथियों जनरल के लिए है 679, यानी 679 जनरल के लिए है। ओबीसी के लिए 204 और ईडब्ल्यूएस के लिए साथियों 67 पोस्ट निकला है। और एससी के लिए 71 पोस्ट और एसटी के लिए 40 पोस्ट निकल गया, यानी साथियों इसमें अपने आप में बड़ा वैकेंसी है। और साथियों डीआरडीओ का है, तो साथियों डीआरडीओ में जाने का आपको मौका अच्छा है, आप लोग जा सकते हैं। अब देखिए कि पोस्ट का क्या नाम है, तो साथियों पोस्ट का नाम है, देखिए आप अगर आप 10th पास है, 12th पास है या आपके पास ग्रेजुएशन है, तो साथियों आपके लिए वीडियो बना है, आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपको ज्यादा लाभ हो। देखिए फायरमैन, आप जानते हो फायरमैन में क्या होता है साथियों, आग बुझाना काम होता है। उसमें साथियों पोस्ट की संख्या है कुल 36 पोस्ट है और ज्यादा क्वालिफिकेशन है साथियों, सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है तो साथियों आप फायरमैन का वैकेंसी भर सकते हैं। और साथियों अच्छा खासा पोस्ट भी है, 36 है साथियों, कम तो नहीं है, और डीआरडीओ जाने का मौका है। अगला है साथियों देखिए फायर इंजन ड्राइवर ए ग्रेड ए, साथियों फायर इंजन ड्राइवर, यानी साथियों ड्राइवर, आप ड्राइवर समझते हैं ना, गाड़ी चलाने वाला, उसमें साथियों पोस्ट की संख्या 18। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है साथियों, क्वालिफिकेशन सिर्फ साथियों आपके पास 10th पास होना चाहिए। और साथियों वैलिड डीवी, मतलब डीएल क्या होता है, मतलब इसका मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब इसे आप भर सकते हैं। अब देखिए अगला है साथियों व्हीकल ऑपरेटर, ठीक है, ग्रेड ए, यानी आप व्हीकल ऑपरेटर यानी गाड़ी संचालक, गाड़ी चलाने वाला, उसके पोस्ट की संख्या है साथियों 145, यानी कुल पोस्ट 147 दिया गया है। और साथियों केवल आपसे इसमें मांगा जा रहा है 10th पास, लेकिन उसके साथ साथ साथियों डीएल मतलब क्या, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और साथ साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला है स्टोर असिस्टेंस ग्रेड ए और टाइपिंग, साथियों इसमें आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, यानी असिस्टेंस स्टोर असिस्टेंस टाइपिंग में आपको साथियों इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाला +2, यानी आप 12वां पास किए हैं तो आप इसे भर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें एक कंडीशन है, आपको टाइपिंग आना चाहिए, तो साथियों उसे छोड़िए, पहले फॉर्म भर लीजिए, टाइपिंग को आप बाद में सीख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
हिंदी में टाइपिंग आपको करना पड़ेगा और टाइपिंग आपका स्पीड कितना होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यानी साथियों 1 मिनट में आप 30 वर्ड टाइप करते हैं तो आप इसमें पास हो जाइए बस साथियों। लेकिन एग्जाम दीजिए, अगर अच्छा नंबर आते हैं उसके पास होते हैं सर, टाइपिंग तो बाद में सीख लेंगे। अब देखिए स्टोर असिस्टेंट ए, साथियों स्टोर असिस्टेंट ए ग्रेड का नौकरी है। इसमें कुल पोस्ट की संख्या अच्छा खासा पोस्ट है, 134 है। और साथियों इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या है साथियों, केवल 12th पास साथियों, यानी आप +2 किए हैं आप इसे भर सकते हैं। लेकिन साथियों भर तो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग। और साथियों अधिकतर भारत में अधिकतर जगह देखिए इंग्लिश टाइपिंग तो ज्यादा मांग है और हिंदी थोड़ा कम मांग है, तो आप इसे अच्छा खासा भर सकते हैं। पहले फॉर्म भर लीजिए, फिर आप टाइपिंग बाद में सीख लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, 1 से 2 महीना अगर टाइपिंग करते हैं आपका स्पीड अच्छा पकड़ लेगा। और कौन क्या यूज कर सकते हैं साथियों, सोनमा यूज करते हैं या कुर्ती देव आप यूज कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए या मंगल फॉन्ट जो होते हैं उसका यूज करके आप सीख सकते हैं टाइपिंग। अब आपको बताता हूँ साथियों कि अगला जो पोस्ट है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी आने वाला है। तो देखिए पोस्ट का नाम है साथियों, यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेड ए, यानी इसमें देखिए साथियों पोस्ट की संख्या 12, केवल 12 पोस्ट है। और साथ इसमें आपको +2 चाहिए और साथ साथ हिंदी टाइपिंग भी चाहिए। और आपका वर्ड पर मिनट कितना होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तब इसके लिए आप एलिजिबल है, ठीक है साथियों। अब देखिए अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेड ए। साथियों इसमें कुल पोस्ट की संख्या अच्छा खासा पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है साथियों, 250 पोस्ट है। और इसमें आपको सिर्फ चाहिए +2 और साथियों क्या, और इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। अगर इतना आप साथियों पहले तो आप फॉर्म भर लीजिए, फिर वो टाइपिंग वाइपिंग सीख लीजिएगा। अब देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, साथियों ग्रेड 3 का वैकेंसी निकला, इसमें कुल पोस्ट की संख्या है 123। और साथियों इसमें सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो साथियों +2 होना चाहिए, साथ साथ आपको इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए। अब देखिए इसमें और भी है साथियों, डिक्टेशन है, वर्ड 90, आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, शॉर्ट हैंड आता है क्योंकि स्टेनोग्राफर है साथियों, इसमें आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखने के लिए। उसके बाद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी निकल कर आया साथियों। इसमें कुल पोस्ट की संख्या है 215, यानी तनी मनी पोस्ट है, बहुत ज्यादा पोस्ट है साथियों। और देखिए इसमें थोड़ा आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा उच्च होना चाहिए, यानी आपके पास अगर ग्रेजुएशन है साथियों और आपको इंग्लिश टाइपिंग नहीं भी आता है बाद में सीख लीजिएगा, अगर है साथियों आप इसे भर सकते हैं। उसके बाद देखिए जिसकी भी आपका शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए साथियों, हिंदी में नहीं सर इंग्लिश में आपको आना चाहिए शॉर्ट हैंड। अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है और नहीं आता तो सीख लीजिएगा, और लेकिन इस फॉर्म को आप जरूर भरिए क्योंकि साथियों मौका बार बार नहीं आते हैं। अब देखिए अब हम बताते हैं आपको कि किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपको सीबीटी से गुजरना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी साथियों आपको या तो टीसीएस लेगा या और कोई कंपनी आपको लेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और आपका फिजिकल होगा, साथ साथ आपका साथियों डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे राइटिंग होता है वो लिखने वाला होगा, उसमें तो आप इजीली पास हो जाएगा। साथ साथ आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आना चाहिए। आप एग्जाम पास कर लीजिए उसके बाद इंग्लिश सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए अब इसमें क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला, सभी बातें आपको बताता हूँ। तो देखिए आप बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं साथियों, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अब देखिए हाइट कितना होना चाहिए मेल के लिए, तो मेल के लिए कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट कितना होना चाहिए मेल का, तो साथियों 81 से 86, यानी 81 होना चाहिए, और फुलाकर साथियों आप 86 कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका वेट कितना साथियों, वेट आप कितना होना चाहिए, आपका कम से कम 50 kg तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए रनिंग आपको कितना लगाना है, 1600 मीटर लगाना है साथियों, 1600 मीटर लगा सकते हैं, 7 मिनट दिया गया, अच्छा खासा आप अगर हेल्दी होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद साथियों कैरिंग वेट मतलब समझते हो साथियों, आपको वजन ढोकर जाना है, वजन उठाना है और कंधे पर आप कंधे से भी आप ले जा सकते हैं। और आपको साथियों 63.5 kg और 183 मीटर जब भागना है साथियों, और आपको 96 सेकंड दिया जाएगा, ये अच्छा खासा समय है। और आप वजन उठाकर, लेकिन वजन थोड़ा ज्यादा है, तो अगर आप सक्षम हैं तो साथियों ऐसे भी आप दौड़िए उड़िएगा तो आपका फिजिकल अच्छा हो जाएगा। तो 65 किलो साथियों, 63 किलो क्या आप 100 किलो उठा लीजिएगा। अब देखिए अब वेहीकल, अगला है तक साथियों वेहीकल रोप चढ़ाई, यानी साथियों यानी रस्सी चढ़ाई होता है उसको आपको चढ़ना है साथियों, बस आपको 3 मीटर ही चढ़ना है, ज्यादा नहीं चढ़ना, आप चढ़ सकते हैं आसानी से। उसके बाद सेटअप साथियों, आपको सेटअप जाना है, सेटअप साथियों करना है आपको 20 मीटर तक सेटअप मारना है आपको 20 मीटर। और लॉन्ग जंप साथियों 2.7 मीटर आपको जाना है, यानी कूदना है साथियों। अब देखिए फीमेल के लिए क्या रहने वाला है, तो साथियों फीमेल का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, और इसमें चेस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया। साथ साथ
वेट कितना होना चाहिए इनका 45 किलो होना चाहिए, कम से कम तो वेट 45 किलो होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए साथियों। उसके बाद इसका इनसे रनिंग 800 मीटर लिया जाएगा और 5 मिनट दिया जाएगा, अच्छा खासा है साथियों समय। उसके बाद साथियों इसमें कैरिंग वेट, यानी जितना पुरुष उठाएंगे वेट को और उतना ही समय में उतना ही महिलाओं को दे, लेकिन साथियों इसमें ज्यादा आपको कष्ट होगा क्योंकि आपका वजन 45 किलो मांगेगा और वेट ज्यादा है, तो साथियों महिला कैंडिडेट से ये नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप हेल्दी हैं तभी भरे इस पोस्ट को, नहीं तो अन्यथा मत भरिए, ठीक है सर। देखिए और आप कितना साथियों मारिएगा, रोप चढ़ाया करिएगा तो साथियों 2.5 मीटर आप चढ़िएगा। उसके बाद सेटअप आपको कितना 2 मीटर आपको लगाना है, और साथियों 15 साथियों आपको सेटअप कितना लगाना है 15 मीटर लगाना है। उसके बाद लॉन्ग जंप आपको 2 मीटर लगाना है। तो इतना समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, कि हम क्या क्या पढ़े ताकि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए। तो देखिए सिलेबस की बात करते हैं। कुल साथियों कुल क्वेश्चन रहेंगे 75, क्वेश्चन की संख्या रहेंगे 75। उसके बाद इसमें मार्क्स भी रहेंगे 75, यानी क्वेश्चन भी 75 मार्क्स भी 75, और टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा, टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या क्या पूछा जाएगा साथियों, आपसे मैथ पूछा जाएगा, आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, आपसे जीए पूछा जाएगा, और आपसे इंग्लिश पूछा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल मैथ पूछा जाएगा। साथियों मैथ ज्यादा हार्ड नहीं रहता, रीजनिंग ज्यादा, और थोड़ा जीए देख लीजिएगा, वो अगर पढ़ते होंगे तो आपसे बना जाएगा। अब देखिए दूसरा बात कर लेते हैं, जब आप मैथ दीजिएगा उससे आप क्या पूछेगा, तो साथियों आपसे डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा, यानी आपसे ऐसे लिखवाएगा, वो भी कितना मार्क्स होगा साथियों, तो 200 मार्क्स होगा, 200 मार्क्स का होगा, और टाइम आपको 120 यानी 2 घंटा दिया जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि सभी बातों को आप समझ गए होंगे। साथियों केवल मैंने 2 पोस्ट को यहाँ पे शामिल नहीं किया है, जो साथियों क्योंकि हमने वीडियो इस तरह से तैयार किया है, बोर्ड को इस तरह से लिखा है क्या कि इंडिया की जितने भी कंट्रीज हो ज्यादातर साथियों ग्रेजुएशन किए हुए थे, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर साथियों लेकिन 2 पोस्ट ऐसा जो एक्साइज मैन मतलब जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उनके लिए, वो भी इन वैकेंसी को भर सकते हैं, जो आते हैं पॉइंट नंबर साथियों 301 में और 403 में आते हैं, वो भी भर सकते हैं। जो एक्साइज साथियों एक्स सर्विस मैन होते हैं वो भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ अगर आप साथियों इच्छुक हैं, डीआरडीओ में आपका सपना है जाने का, तो साथियों आप लोग भी इस जॉब को ट्राई करें, क्योंकि ज्यादा फी भी नहीं है और आपका ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, सिर्फ साथियों 10th और 12th और एक आध पोस्ट पे ग्रेजुएशन है, बस इतना अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो साथियों इस पोस्ट को जरूर भरे, क्योंकि साथियों इंडिया में एक जॉब के लिए लोग तरस रहे हैं और मारामारी हो रहा है साथियों, कहीं घुसखोरी चल रहा है, इसलिए आप इसमें घुसखोरी नहीं चलता है। आप अगर आपसे निवेदन है आप इसे जरूर भरें। तो उम्मीद करता हूँ सही बात तो समझ गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ। जय